जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं बिगनर्स के लिए, नए साधकों के लिए कुछ अभ्यास लेके आया हूँ, जिससे नए साधक जो है शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बिगनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे के योगासन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें जो है आप समय दे सकते हैं और आसन की पूर्ण अवस्था में आप रुक सकते हैं। शुरुआती ये अभ्यास हैं। इन अभ्यासों के द्वारा शुरुआत में अगर इन छोटे छोटे अभ्यासों को करके आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो है आगे के अभ्यासों में बहुत लाभ होने वाला है। और इसी कड़ी में मैं आज आपको स्कंद चालन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्कंद का मतलब होता है कंधे। हमारे कंधों का संचालन किस तरह से करना है, किस तरह से हम उसको जो है मूवमेंट दे सकते हैं, कंधों को किस तरह से हम पावरफुल बना सकते हैं, किस तरह से हम कंधों की में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे शोल्डर डाउन रहते हैं। लगातार हम जो है या तो कंप्यूटर पर, टीवी पर या मोबाइल पर, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं। लगातार हम सामने देखते हैं और क्या होता है कि हमारे शोल्डर डाउन हो जाते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। विशेषकर हमारे कंधों में जो है जकड़न हो जाती है, दर्द हो जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, कई लोगों को मैं सुनता हूँ। तो मैं आज आपको कंधों की कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ नए साधकों के लिए, और पुराने लोग भी जो हैं उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक यह आसन है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल को देखते हुए जिस तरह से हमारा काम का नेचर हो गया है, जिस तरह से हम लगातार बैठ के काम करते हैं, जिस तरह से हमारे शोल्डर डाउन होते हैं, जिस तरह से हमारी गर्दन डाउन रहती है, तो इसके लिए यह आसन, यह एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। दोस्तों, विशेषकर बिगिनर्सों को ध्यान देने वाली बात है कि आप शुरुआत में इन अभ्यासों को करें, अपने शोल्डर्स को खोलें, अपने जो है बॉडी को स्ट्रेच करें, जिससे कि आप आगे के जो आसन हैं उनको बहुत अच्छी तरह से कर सकें और उन आसनों की पूर्ण अवस्था में आप रुक सकें और उन आसनों का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकें। स्कंद चालन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे। आप अपनी जगह में पैरों में जो है सुविधाजनक फासला, बाएं हाथ जो है आप शरीर के साथ है और दाएं हाथ को अधिक से इस तरह से घुमाना है, अधिक से अधिक ऊपर तक ले जाएं और बड़ा से बड़ा सर्कल टाइप का आप बनाना है। और आप जब कर रहे हैं तो आप कंधों में प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। कंधों की मांसपेशियां खिंच रही हैं। कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। और विपरीत दिशा से भी धीरे धीरे कंधों में इस तरह से मूवमेंट देते हुए बहुत ही लाभ आपको इस एक्सरसाइज से मिलने वाला है। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं हाथ जो है अधिक ऊपर से अधिक बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। दाएं हाथ जो है शरीर के साथ टच होता हुआ। और विपरीत दिशा से भी कंधों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। आ जाएं वापस। अब यही क्रिया आप दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। ले जाएं ऊपर। ये आसन करते हैं आपको तो कभी भी आपके शोल्डर जाम नहीं होंगे, कंधों संबंधी कोई भी विकार आपको होने वाली नहीं है इन आसनों को करने से। विपरीत दिशा से भी। आ जाएं वापस। आपकी अगर सांसें चढ़ी हुई हैं तो पहले सांसों को नॉर्मल करना है, उसके बाद ही अगला अभ्यास करना है। इसी क्रम में और अभ्यास में बता रहा हूँ। भुजाओं को इस तरह से फैला दें आमने सामने और इस तरह से मोड़ना है। भुजाओं को मोड़ें, हथेली पहले ऊपर नीचे ऐसे घुमाएं और पूरी भुजा में आप प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। उंगली से लेकर के और पीछे गर्दन तक का भाग आपका प्रभाव में आ रहा है। बहुत ही लाभदायक आसन। मजबूत कंधों के लिए, मजबूत कोहनी कलाई और मजबूत बाजू के लिए बहुत ही यह एक्सरसाइज है। और आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब जो है भुजाएं सामने
और उसको भी इस तरह से जो है हाथों को मोड़ना है और पूरी बाजू, पूरा हाथ हमारे प्रभाव में, उंगली से लेकर के कंधे तक का भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है। पूरी नस नाड़ियाँ हमारी एक्टिव हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं और कंधे मजबूत होते हैं इस आसन को, इस एक्सरसाइज को करने से। इसके अगले चरण में हम क्या करेंगे, श्वास भरते हुए ले जाएंगे भुजाओं को ऊपर, हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, भुजाएं कानों के साथ टच होती है और ताने ऊपर को, श्वास छोड़ते हुए आजू बाजू और श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत ही सुंदर अभ्यास स्कंद चालन का, मजबूत कंधों के लिए, फ्लेक्सिबल कंधों के लिए और सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है। करते जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस भुजाएं सामने ऊपर ले जाएं, श्वास भरते ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते ऊपर, ताने भुजाओं को, भुजाएं आपके कानों के साथ लगी हुई। अब जो है आप जो है उंगलियां रख देंगे दोनों कंधों पर और बड़ा से बड़ा आपने सर्कल बनाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे और आपकी बाजू जो है आपके पसलियों से टच होती हुई धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। विपरीत दिशा से भी श्वास भरते ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आपकी कोहनियाँ नीचे। बड़ा से बड़ा सर्कल, मजबूत और फ्लेक्सिबल कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन यह जो है एक्सरसाइज है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। और एक अभ्यास बता रहा हूँ मैं, वो ये स्कंद चालन मतलब कंधों की मजबूती के लिए और सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। हाथ कमर पर और भुजाओं इस तरह से कोहनी पीछे जाएं अधिक से अधिक और आगे पीछे ले जाएं। आपको जो है कंधों को प्रभाव आप कंधों पर महसूस कर सकते हैं। इसको आप कम से कम 24 टाइम्स कीजिए। आपको जो है कंधों को पीछे खींचना है और पीछे सर्वाइकल वाले क्षेत्र पर भी जो है आप इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। मजबूत कंधों के लिए, फ्लेक्सिबल कंधों के लिए और आपकी जो गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभाव में आ रही हैं। बहुत ही लाभदायक यह जो है एक्सरसाइज है गर्दन के लिए और कंधों के लिए। इसके अगले चरण में आप क्या करेंगे, अपने कंधों से बड़ा सर्कल बनाना है। देखिए कैसे करना है। श्वास भरते जाएंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, पीछे की तरफ से ऊपर और नीचे। बड़ा से बड़ा सर्कल, कंधे घुमाने, आपको कंधों को मूवमेंट देनी है। स्कंद चालन कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कंधों की मजबूती के लिए, सर्वाइकल के लिए और सर्वाइकल वाले क्षेत्र में जो मांसपेशियां हैं उनकी एक्टिविटी के लिए और उन मांसपेशियों का प्रभावित करने के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। इसको भी आप 24 टाइम्स करेंगे। बड़ा से बड़ा सर्कल कंधों के द्वारा। इस तरह से आप करेंगे। ये था मेरा छोटा सा प्रयास स्कंद चालन कंधों की मजबूती के लिए और कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और विशेषकर सर्वाइकल वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव आपको महसूस हुआ होगा। तो सर्वाइकल के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।